का आपने विश्वास खो दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि आप महंगे वकील को लेकर के अदालती दांवपेच में फंसा करके आप जो सॉल्यूशन है उसकी दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं, और इसलिए संदेह हो रहा है। आज आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने डायरेक्टर हैं, कौन कौन डायरेक्टर हैं, मालिक कौन है, सक्सेसर प्लान दीजिए विभिन्न कंपनियों में। अब आप म्यूचुअल फंड वाला भी क्या स्थिति होगा, आपके जो दूसरे ऑपरेशन चल रहे हैं उसका क्या स्थिति होगा। कहने का तात्पर्य यह है साहब कि अदालत का विश्वास उठ गया है और निवेशकों का भी विश्वास उठ गया है, का भी विश्वास उठ गया है। मैं तो आपके तरफ से बोल रहा हूं। देखिए कन्हैया जी, मैं तो कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं। चलिए 2 मिनट के लिए मैं आपका दलील आपके लिए दे रहा हूं। एक सवाल है कि निवेशकों का भरोसा कैसे जगेगा। निवेशक के पास तो कोई वकील है नहीं कपिल सिब्बल को हायर करने वाला, कहां से करेंगे, करोड़ों रुपया फीस लेंगे। और अभी अगर यह तहकीकात हो जाए, जरा सा सुनिए, क्योंकि मैं कपिल सिब्बल को भी जानता हूं और अभिषेक मनु सिंघवी को भी जानता हूं, इन लोगों की चौकड़ी को भी जानता हूं कि इन्होंने कितने फीस लिए हैं आपसे। आप हैरान हो जाएंगे कन्हैया जी, हैरान हो जाएंगे। एक फीस पे अपीयरेंस का ये करोड़ों में डील करते होंगे, समझ लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेरिट ऑफ द केस, कि केस के मेरिट में कितने हजार करोड़ का वो रिलीफ दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, और उसके हिसाब से ये लोग फी तय करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि सहारा ने कितना फी दिया है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया ये लोग वकील को दे चुके हैं। अब आप सोचिए, ठीक है आप लड़िए, मैंने ये कह रहा हूं कि ये तो कंपनी का प्रेरोगेटिव है, मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता, आपको लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ें अगर सही दिशा के लिए तो ठीक होगा, ये मैं कह रहा हूं। अभी फिर आपने कहा कि मुझे समय दीजिए, कोर्ट ने खारिज कर दिया इस बात को ना। नहीं, कोर्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात की है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। सॉल्यूशन मतलब इन्वेस्टर को किस तरह से पेमेंट करना है उसके बारे में विचार किया जाएगा, और 7,500 जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है उसको कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में विचार किया जाएगा। सर, निवेशक के सामने एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि सहारा श्री ने या सहारा ने झूठ बोला कि एम्बार्गो लगा हुआ है। सर, कल भी और आज भी और इससे पहले भी हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि एम्बार्गो किसके लिए लगा हुआ है। सेबी को देने के लिए एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। सेबी में तो हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो जाएगा ही जाएगा, कस्टमर को हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे सर, वो फंड तो सीधा सेबी के खाते में जाएगा। क्या हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करके कस्टमर को पेमेंट कर पाते? क्या नहीं कर पाते, वो तो सारा सेबी रिफंड में जाएगा। इस तो वो नहीं है, ये भी क्लियर हो गया है। नहीं रुकिए, ये भी प्रतिबंध, ये नहीं है, इसको भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। मान लीजिए कि अगर प्रतिबंध नहीं है, आप ठीक है, आपको सेबी में अकाउंट में जमा करना है, वो जरूरी है, लेकिन अगर आप बेच करके निवेशक का पैसा दे रहे हैं और ये एफिडेविट आप सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं कि साहब आपको पैसा देने की बजाय ये देखिए मैं निवेशक को पैसा दे रहा हूं, ये सवाल यह है कि आपने पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आप ना तो सेबी का विश्वास कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, ना अदालत का कर पा रहे हैं, ना ही निवेशक का कर पा रहे हैं। दिक्कत यह हो गई ना, आपने पहले कह दिया कि हमने पैसा दे दिया, कन्वर्ट करा दिया क्यूसॉप में, और फिर उसके बाद भेज दिया कि देखिए आपने पैसा दे दिया। तो इस चाल को सेबी समझ गई है और अदालत भी समझ गई है। बात को समझिए, देखिए सेबी कोई सैक्रोसैंक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको। अभी सेबी के चीफ के खिलाफ करप्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हम सेबी के इन बातों पर नहीं जा रहे हैं कि उनका अपना क्या व्यवहार रहा है बाकी कंपनियों के साथ या क्या आचरण रहा है। कल ही उनके ऊपर आरोप लग रहा है, अभी एक कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, अभी जी न्यूज के मालिक सुभाष गोयल हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो मैं कोई सेबी को बहुत सैक्रोसैंक्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन अगर आप पारदर्शी हुए होते, सहारा का प्रबंधन पारदर्शी हुआ होता और सहारा का प्रबंधन कहता कि साहब हमने फलाने जगह का जमीन 1,000 करोड़ में बेचा और वो जमीन का 1,000 करोड़ का लेकर के हमने 10 लाख लोगों का ये पैसा दिया, ये बताते कहां ये है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। लेकिन सर, लेकिन जो 2015 का जो ऑर्डर है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था ना, उसमें तो
कि आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे वो सीधा सेबी सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। हाँ, तो जमा कोई भी आप सिंगल पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। एक मिनट रुकिए तो सही। अरे फिर आप कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना, तीन तसिया वाला खेल खेल रहे हैं। ये तीन तसिया वाला खेल है ये। कन्हैया जी देखिए, ये बात आपको कहा गया कि आप जमा कर दीजिए सेबी में, आप बेचिए, जमा कर दीजिए सेबी में, और अगर नहीं बिक रहा है तो सेबी को जाकर के बोलिए कि प्रॉपर्टी लो, जमा करो। अब प्रॉपर्टी जो आपने दिया सेबी नहीं जमा बेच सकी, तो ये तो आपका पक्ष थोड़े कमजोर होता ना। आप बोलते कि हमारी सारी जो प्रॉपर्टी है सबके कागजात ले जाकर के अदालत में जाकर के दे देते कि ये रही प्रॉपर्टी के कागजात, ये लीजिए, बेचिए, दीजिए। आपने ऐसा किया क्या? सर ये तो ऑर्डर ही नहीं था ना। ऑर्डर दिया था कि सेबी को पेमेंट कीजिए, सेबी कस्टमर को पेमेंट करेगी। ऑर्डर तो ये है ना साहब। सेबी को 2015 से लेकर आज तक में क्यों नहीं किए? वहां फिर कह रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है। नहीं, एम्बार्गो प्रॉपर्टी सेल करने में नहीं, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं वो तो सारा से भी रिफंड में चला जाता है ना। एम्बार्गो का मतलब यहां पर ये है हम फंड यूज नहीं कर पाते। नहीं, आपको नहीं यूज करना है, बिल्कुल नहीं, क्या नहीं यूज करना है। जी वही हम अपने ब्रांच लेवल से पेमेंट नहीं कर सकते थे। वो सीधा सारा से भी रिफंड में पैसा जा रहा था, या अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी सेल किया है वो तो वहीं गया है ना। आज जो जमा पड़ा है 5-17,000। सुनिए, आज भी आप पेमेंट कर रहे हैं। सुनिए सतीश जी बोलिए, आज भी आप पेमेंट कर रहे हैं। जहां आपके ऊपर लठ चलती है तुरंत पेमेंट कर देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? एकदम टोटल झूठ बोल रहे हैं कन्हैया। एक मिनट रुकिए, सतीश जी बोलिए। गलत लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, कन्हैया जी किए हैं, आप गलत बयान दे रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर सहारा सेबी अकाउंट में पैसा जाता तो 10 करोड़ जाता। 10 करोड़ पैसा देने के बाद जनता का पैसा, जमाकर्ता का पैसा का रास्ता निकलता। पहली बात। दूसरी बात, मार्च और अप्रैल में ग्वालियर में 2 करोड़ का भुगतान हुआ। वो कहां से हुआ? तब एम्बार्गो नहीं था। इंदौर में 15 करोड़ का दिया इन्होंने पैसा, तब वो कहां था? एम्बार्गो नहीं था। ये हर बात में हर व्यक्ति को नकार रहे। माननीय हमारे अभी कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सारा प्रकरण रखा, उनकी बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और सहारा की कोई नियत नहीं है पैसा देने की, और ये इनके पास कोई पावर भी नहीं है। ये सिर्फ बैठ करके मंच पर आकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं और कार्यकर्ता को गुमराह कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, और पैसे को फंसाने के चक्कर में कितनी एक बात, मतलब सच छुपाने के लिए 99 इनको झूठ बोलना पड़ रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह दें कि रियल एस्टेट को मैंने कन्वर्ट किया है। श्रीमान जी, हमको जो आप दंड देना चाहते थे, लेकिन 13 करोड़ जमाकर्ता का पैसा एक एक खाते में उसके में जाना चाहिए, लेकिन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके एडवोकेट भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। कितनी इनको फटकार लगी है। कुशवाहा जी मंच पर बैठे हैं, कुशवाहा जी ने ये बात को सिद्ध कर दिया है, बता भी दिया है। अब इनको खुद को अभी समझ में नहीं आ रहा है, कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? एक भी बात को हमारे का इनके पास आंसर नहीं है। जितने मंच पे लोग बैठे हुए हैं, कोई भी बात कहेंगे, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। सिर्फ ये जनता को भ्रमित करने के लिए मंच पर आते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। कोई भी इनके पास स्कीम नहीं है।